पेंशनधारकों को शानदार तोहफा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों से अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं की जा सकती। पेंशनधारकों के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि नियोक्ता द्वारा वेतन निर्धारण में गलती हुई है तो सेवानिवृत्त कर्मचारी को दी गई अतिरिक्त राशि को सेवानिवृत्ति लाभों से वसूल नहीं किया जा सकता। यह निर्णय जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस प्रसेनजीत बिस्वास की खंडपीठ ने दिया। मामले की पृष्ठभूमि। कर्मचारी को 26 मार्च 1996 को रामकृष्ण मिशन शिल्पपीठ, बेलघरिया, कोलकाता में लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने 21 दिसंबर 2013 को सेवानिवृत्ति प्राप्त की। कर्मचारी को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम कास के तहत 2001 और 2006 में वेतन लाभ दिए गए। बाद में नियोक्ता ने पाया कि कर्मचारी को कास का लाभ देने में त्रुटि हुई थी, क्योंकि उनके पास नियुक्ति के समय एम.टेक की डिग्री नहीं थी। नियोक्ता का निर्णय। नियोक्ता ने इस त्रुटि का हवाला देते हुए सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी से अतिरिक्त भुगतान की राशि वसूलने का आदेश दिया। कर्मचारी का पक्ष। कर्मचारी ने तर्क दिया कि कास के तहत लाभ दिए जाने के समय सभी अधिकारियों ने इसे मंजूरी दी थी और किसी भी आपत्ति का उल्लेख नहीं किया। सेवानिवृत्ति के बाद राशि की वसूली को उन्होंने अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया। न्यायालय का अवलोकन और निर्णय। रफीक मसीह मामले का अनुप्रयोग। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह के मामले में कहा था कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों से अतिरिक्त राशि की वसूली अनुचित और गैरकानूनी होगी। यह मामला इसी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अत्यधिक कठिनाई का सिद्धांत। कोर्ट ने माना कि सेवानिवृत्ति के बाद की गई वसूली से कर्मचारी को गंभीर कठिनाई होगी, जिसे अन्यायपूर्ण संवर्धन माना जाएगा। नियोक्ता यह साबित नहीं कर सका कि कर्मचारी ने वेतन लाभ प्राप्त करते समय अतिरिक्त राशि की वापसी के लिए कोई वचन दिया था। नियुक्ति में त्रुटि का जिम्मेदार नियोक्ता। कोर्ट ने कहा कि यदि वेतन निर्धारण में गलती नियोक्ता की ओर से हुई है तो कर्मचारी को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा गया। हाईकोर्ट ने पाया कि एकल न्यायाधीश का आदेश सही था, जिसमें वसूली को अवैध ठहराया गया था। न्यायालय का निष्कर्ष। नियोक्ता को वसूली का अधिकार नहीं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नियोक्ता के पास कर्मचारी से अतिरिक्त राशि की वसूली का कोई औचित्य नहीं है। अपीलकर्ता अधिकारियों की याचिका को खारिज कर दिया गया। महत्वपूर्ण बिंदु। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अधिकार। गलत वेतन निर्धारण के कारण भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली सेवानिवृत्ति के बाद नहीं की जा सकती। न्यायिक मिसाल। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों पर आधारित है, जिनमें रफीक मसीह और श्याम बाबू वर्मा जैसे मामलों का उल्लेख किया गया। नियोक्ता की जिम्मेदारी। यदि वेतन निर्धारण में गलती होती है तो नियोक्ता को इसका जिम्मेदार माना जाएगा, न कि कर्मचारी को। निष्कर्ष। कलकत्ता हाईकोर्ट का यह निर्णय सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि गलत वेतन निर्धारण की जिम्मेदारी नियोक्ता पर हो। यह फैसला अन्य मामलों में भी महत्वपूर्ण मिसाल साबित हो सकता है। संसदीय समिति ने 65 साल से 5% पेंशन बढ़ोतरी शुरू करने की पुनः सिफारिश। संसदीय समिति ने पेंशनभोगियों की शिकायतों के निपटारे में देरी पर चिंता व्यक्त की है और केंद्र सरकार से सामाजिक ऑडिट पैनल गठित करने का अनुरोध किया है, ताकि शिकायतों के मुख्य क्षेत्रों की पहचान की जा सके और प्रणाली को बेहतर बनाया जा सके। समिति ने नोट किया कि 65 साल से उम्र के अनुसार पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो सिफारिश दिया गया था उसके ऊपर सरकार ने कोई एक्शन लिया या नहीं। इस पर समिति ने पाया कि सरकार ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ऐसे में संसदीय समिति ने सरकार से इसका कारण पूछा और इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया।
पेंशन समिति ने सरकार से किया आग्रह। समिति ने सरकार से आग्रह किया है कि वह पेंशनभोगी संगठनों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे, जिसमें पेंशन में उम्र के आधार पर अतिरिक्त वृद्धि शामिल है। 65 साल की उम्र में 5%, 70 साल की उम्र में 10%, 75 साल की उम्र में 15%, 80 साल की उम्र में 20%। मुख्य सिफारिशें। समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। शिकायत निवारण में जवाबदेही। पेंशन भोगियों की शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निपटारे के लिए जवाबदेही प्रणाली लागू किया जाए। सामाजिक ऑडिट पैनल का गठन। शिकायतों के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान और समाधान के लिए सामाजिक ऑडिट पैनल बनाए जाएं। पेंशन वृद्धि पर विचार। पेंशन भोगियों के लिए उम्र के आधार पर अतिरिक्त पेंशन वृद्धि लागू की जाए। वर्तमान पेंशन व्यवस्था। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगियों को निम्नलिखित आयु के आधार पर अतिरिक्त पेंशन मिलती है। 80 वर्ष पर 20%, 85 वर्ष पर 30%, 90 वर्ष पर 40%, 95 वर्ष पर 50%, 100 वर्ष पर 100%। समाज में परिवर्तन के प्रभाव। समिति ने नोट किया कि एकल परिवारों के बढ़ते चलन और सामाजिक व भौगोलिक गतिशीलता के कारण वृद्धजनों की देखभाल में कमी आई है। 2050 तक वृद्ध जनसंख्या। अनुमान के मुताबिक 2050 तक 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या का अनुपात काफी बढ़ जाएगा। मजबूत पेंशन प्रणाली की आवश्यकता। बदलते सामाजिक परिवेश में एक मजबूत पेंशन प्रणाली की आवश्यकता है, ताकि वृद्धजन आत्मनिर्भर हो सकें। CPNGRMS सीपेंग्राम्स पोर्टल। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सीपेंग्राम्स एक केंद्रीकृत वेब आधारित पेंशन शिकायत निवारण प्रणाली है। इसके माध्यम से पेंशनभोगी ऑनलाइन, पेंशनभोगी संगठनों के माध्यम से या डाक द्वारा अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। समिति की अनुशंसा। समिति ने वित्त मंत्रालय को इस सिफारिश को प्राथमिकता से लागू करने के लिए कहा है। पेंशनभोगियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए यह सिफारिश समाज में वृद्धजनों की स्थिति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।